भारत में ज्यादातर लोग ट्रेन से सफर करना पसंद करते हैं क्योंकि ये आरामदायक होने के साथ साथ किफायती भी होता है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए कुछ नियम बनाए हैं जिसे हर किसी को मानना होता है। खासकर रेलवे ने वेटिंग टिकट पर रिजर्वेशन वाले डिब्बों में सफर करने पर पूरी तरह से बैन लगा रखा है। लेकिन इस समय आप उत्तर भारत के किसी भी फेमस ट्रेन के स्लीपर डिब्बों को देखें तो आपके होश उड़ जाएंगे। अगर ट्रेन में 72 बर्थ हैं, तो वहाँ पैसेंजर की तादाद उससे कहीं ज्यादा होगी। इनमें शायद ही कोई बिना टिकट यात्री होगा। सबके पास वैलिड टिकट होगा, लेकिन उनके पास सीट नहीं होगी। वो फर्श पर या फिर शौचालय के पास खड़े या फिर बैठे होंगे। ऐसे में ये अनऑथराइज्ड पैसेंजर उन यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन जाते हैं जिन्होंने महीनों पहले सुखद यात्रा के लिए टिकट कंफर्म खरीदा है। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें स्लीपर क्लास में अनऑथराइज्ड पैसेंजर की भारी भीड़ थी, जिसे देखते हुए रेलवे ने साल 2024 के आखिर में एक आदेश निकाला था जिसमें कहा गया था कि किसी भी हालत में रिजर्व डिब्बे में जनरल टिकट वालों को सफर करने की परमिशन ना दी जाए। इससे स्लीपर क्लास में यात्रियों को राहत मिली थी। लेकिन रेलवे बोर्ड ने जो व्यवस्था यात्रियों को सुविधाजनक सफर देने के लिए लागू की, उसने कुछ ही महीनों में दम तोड़ दिया। इसके पीछे की वजह है रेलवे की कमाई का इकोनॉमिक्स। दरअसल स्लीपर डिब्बे के अनऑथराइज्ड या फालतू पैसेंजर रेलवे के लिए कमाई का बड़ा जरिया है, क्योंकि इन एक्स्ट्रा पैसेंजर्स के लिए रेलवे को कोई भी अलग से व्यवस्था नहीं करनी होती, तब भी उन्हें करोड़ों रुपए की एक्स्ट्रा इनकम होती है। टिकट चेकिंग स्टाफ उनसे ज्यादा भाड़ा तो वसूलते ही हैं और तगड़ी पेनल्टी भी लेते हैं। रेलवे बोर्ड के एक सीनियर अधिकारी के मुताबिक जब स्लीपर में अनऑथराइज्ड पैसेंजर की एंट्री बंद कर दी गई थी तो रेलवे का रेवेन्यू तेजी से गिरा था। ऐसा इसलिए क्योंकि स्लीपर डिब्बे के सीट वाले पैसेंजर से ज्यादा पैसे तो बिना सीट वाले पैसेंजर से मिलता है। चलिए आपको समझाते हैं कैसे। जब कोई यात्री किसी सुपर फास्ट ट्रेन से दिल्ली से पटना स्लीपर क्लास में जाता है, वो अगर एडवांस टिकट लेकर कंफर्म बर्थ पाता है तो उसे महज 510 रुपए ही चुकाने होते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना टिकट स्लीपर डिब्बे में चढ़ जाता है तो उससे रेलवे का टिकट चेकिंग स्टाफ 780 रुपए वसूलता है। अब सोचिए कि किसी डिब्बे में 72 पैसेंजर 510 रुपए चुकाने वाले हैं और इतने ही पैसेंजर 780 रुपए चुकाने वाले हैं, तो रेलवे को ज्यादा आमदनी किससे होती है? बस इसी इकोनॉमिक्स की वजह से फिर से इनकी मौज हो गई। जब रेलवे ने अनऑथराइज्ड लोगों का ट्रेन में चढ़ना बंद कर दिया तो रेलवे की होने वाली आमदनी करीब 80% घट गई थी। ऐसे में रेलवे बोर्ड से पुरानी व्यवस्था लागू करने की फिर से हरी झंडी मिल गई और एक बार फिर रिजर्व डब्बे में पैसेंजर की भीड़ दिखने लगी है, जिससे यात्रियों को ही दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ।